सिर्फ 4 नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। आप चैलेंजर 4 करा दे, बस वही रहता है, कैलेंडर बाकी सारे हो गए। कैलेंडर रीड कर भाई, कैलेंडर रीड कर भाई, A person borrows रीड two करो कौन equal सा है sums of a person borrows two equal sums of money at the same time at 5% and 3 into 3 upon 4% ठीक है simple interest. ठीक है बेटा, मैं चैलेंजर 4 रीड कर रहा हूँ, चैलेंजर 4 देखें। ये कहता है a person borrows two equal sum of money at the same time। एक शख्स है जिसने दो बैंक से क्या किए हैं, पैसे लिए हैं, उधार पैसे लिए हैं, ठीक है। दो 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 बैंक से उसने क्या किए, पैसे लिए हैं। हमें नहीं पता उसने कितने पैसे लिए हैं, लेकिन वो कह रहा है इक्वल सम लिए हैं। इसका मतलब पहले बैंक से भी जो उसने प्रिंसिपल लिया है पर्सन से, वो भी एक्स है। जो बैंक दूसरे पैसा लिया है वो भी एक्स है, सेम सेम अमाउंट लिया है उसने, ठीक है। एट द सेम टाइम, टाइम भी क्या है, टाइम भी सेम है, जिस वक्त उसने पैसा उठाया है दोनों एक ही तारीख को पैसा उठाए। एट 5% एंड 3.75% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक बैंक से जिसने पैसे, जहां से पैसा उठाया है वहां से उसने जो रेट लिया है वो 5% पे लिया है। दूसरी बैंक से जो पैसा उठाया है उसने उसको रेट दिया है 3.75%। अब फाइंड that if he repays the former sum a year before, the later, the amount paid each case is the same, that is rupees 736 rupees. Find the total sum borrowed. ये कहता है find that if he repays the former sum a year before। former का मतलब क्या होता है पहले ये बताएं। बनना सर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। वो कहना चाहता है फाइंड दैट इफ ही रिपेज द फॉर्मर सम अ ईयर बिफोर द लेटर। पहले वाला ये हुआ फॉर्मर सम जो उसने पहले उठाया, ये हुआ लेटर वाला जिसकी बात वो बाद में कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको इनका टाइम पता करना है, हमें टाइम तो पता ही नहीं इन दोनों का। अब टाइम देखो, वो टाइम के लिए क्या घुमा रहा है हमें। वो कह रहा है अगर वो जो शख्स जिसने पैसे लिए हैं वो फॉर्मर सम ईयर बिफोर पे कर देता है, एक साल पहले पे कर देता है। हमने कहा लेट सपोज ओरिजिनल टाइम जिसपे हमने ये सम पे करना है वो टी है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है जो पहला फॉर्मर सम है वो आप बाद वाले लेटर वाले सम से एक साल पहले पे कर रहे हो। तो अगर इसको पे करने के लिए आप टाइम टी ले रहे हो तो यहाँ पर आप टी में से 1 माइनस कर दो, एक साल पहले हो जाएगा। ये हो गई टाइम की इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। The amount paid in each case is the same, that is 736। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप जो दोनों केसेस के अंदर अमाउंट पे कर रहे हो वो क्या है, सेम है। जो कितनी है, 736 है। इसको भी आप 736 रुपए दे रहे हो, इसको भी आप 736 रुपए दे रहे हो। फाइंड द टोटल सम बोरोड। आप बता दो आपने टोटल कितने पैसे लिए थे, ये बताना है आपको। क्या ये नहीं हो सकता सवाल? अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट इनटू टाइम। हमारे पास रेट भी है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास सम भी है, ठीक है। देखो 736 रुपीज आप दे रहे हो, प्रिंसिपल आपके पास एक्स है, 1 प्लस रेट है आपके पास 3.75%, टाइम है आपके पास यहाँ पर टी। ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर इस केस पर आओ, सम है 736 जो आप पे करोगे, प्रिंसिपल है एक्स, ठीक है, 1 प्लस रेट है 5%,
टाइम है t-1। 736 और 736 दोनों के सम क्या है, बराबर हैं। जब दोनों के सम बराबर हैं तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5% t-1 is equals to x multiplied by 1 plus 3.75% multiplied by t। x भी कैंसिल। यहाँ पर आपको टाइम की वैल्यू मिल सकती है, बताओ टाइम की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी सॉल्व करो इसको सब। पहले 5% को मल्टीप्लाई करो t से, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05 t प्लस माइनस माइनस 0.05। ये तो यहाँ हो गया एक तरफ, इस तरफ आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0375 t, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। 1 यहाँ प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, ऐसा ही, क्योंकि यहाँ लेके आओगे तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचा 0.05 t, ठीक है। वहां पर आपके पास 0.0375 t है, आपने यहाँ पर लाकर उसको करवा दिया माइनस 0.0375 t, ठीक है। इज इक्वल टू, ये आपके पास माइनस का 0.05 है, वहां ले जाओ पॉजिटिव का 0.05 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 0.05 हो गया। 0.05 t में से 0.037 माइनस करो, ये आपके पास आ गया 0.0125 t इज इक्वल टू 0.05। 0.0125 को दोनों जगह डिवाइड कर दो, t को अकेला कर दो, t आपके पास आता है 4 t था क्या, t था ये वो ओरिजिनल टाइम जिसमें आप बाद वाला सम पे कर रहे थे। ये वाला पैसा अगर आप 4 साल में पे कर रहे हो तो ये वाला पैसा आप कितने साल में पे कर रहे होगे, t-1 मतलब 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये वाला पैसा आप 3 साल में पे क्या कर रहे होगे, पे कर रहे होगे। हमारे पास मिसिंग फिगर क्या थी, हमारे पास 2 मिसिंग फिगर थी, एक टाइम मिसिंग था और दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल मिसिंग था। जब आपने टाइम पता कर लिया है तो अब आप इस फॉर्मूला के अंदर टाइम की वैल्यू लगाओ तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। यहाँ देखो टाइम आपके पास, सम आपके पास है 736, ठीक है। एक्स हमें नहीं पता, प्रिंसिपल अभी नहीं पता, 1 प्लस 5%, यहाँ पर टाइम क्या है 3 साल, मल्टीप्लाई बाय 3। बताओ यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ बेटा जल्दी। यहाँ बताएं प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आती है इस केस के अंदर। बेटा माइक पर बोले, मैं असल में मेरे पास दूसरा वाला सेल फोन नहीं है तो मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यह आया 640 रुपए, यहाँ से आपने 640 रुपए लिए थे, यहाँ पे आओ 736 रुपए पे किए, 4 साल के अंदर आपने इसको पे किया, 3.75% का इंटरेस्ट दिया, $0.0375 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लिया आपने, 4 साल लिया पेमेंट करने के अंदर। यहाँ से भी आपने वही सेम प्रिंसिपल उठाया था, क्योंकि उसने सेम प्रिंसिपल उठाया था तो यहाँ से भी आपका आंसर 640 आ रहा है। देखो वेरीफाई हो रहा है। टोटल पैसा आप जब दोनों को प्लस कर दोगे आपस में, दोनों प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आपको पता चल जाएगा टोटल पैसा आपने कितना उठाया था उनसे। ये क्वेश्चन है।
सर आप स्क्रीन को जूम करें, मैं स्क्रीनशॉट लूं। बेटा स्क्रीन मैंने फुल जूम की है, इकरा। सर राइटिंग ही क्लियर नहीं है आपकी। बेटा कोई और स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले ले जिसके पास क्लियर स्क्रीन आ रही है, तो फिर वो ग्रुप में शेयर कर दे उसको, सर तस्वीर को। फाइन है। क्वेश्चन पढ़ते हो ना, सबसे बेहतरीन टिप क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रखा करो। जैसे उसकी वाइफ का इंटरेस्ट निकालना था, तो आपने कहा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.055, जो 5% था 0.05। ये देखो, मैंने कैलकुलेटर में देखा नहीं है और बगैर देखे ही कैलकुलेटर से मेरा आंसर आ गया है, ये आ गया वही 275 जो आया था उसका आंसर। ये कैसे हुआ? ये प्रैक्टिस से हुआ। ये प्रैक्टिस से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। दूसरी बात ये, आपको जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक होगा वो पूरा हम इंशाल्लाह कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे। जितने भी वो बड़े उसके डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्ट जो कुछ निकालना होता है, इंशाल्लाह पहले हम उसको मैन्युअली करेंगे, फिर सारी चीजें कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो डेरिवेटिव वाले जो टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव वाले टॉपिक हम वैसे तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे जो कैलकुलेटर की मदद से हमारे डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मतलब हमें पता होगा, हम श्योर होंगे, तो हमारा क्या जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और हमारे पास और कौन सा टॉपिक है? इसके बाद तो चैप्टर नंबर 6 है, डिस्काउंटिंग है। डिस्काउंटिंग में भी बहुत सारी चीजें इसी तरीके की फॉर्मूला से चलेंगी। और आपके पास दूसरा है लीनियर प्रोग्रामिंग। आगे चैप्टर आएगा एक लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो उसकी ग्राफ प्लॉट करने होते हैं। ग्राफ प्लॉट करना हम उसको ऐसे मैन्युअली सीखेंगे। और उसके अंदर भी जो होगा, ज्यादातर जो उसके एक्स और वाई की वैल्यूज निकलती हैं, वो भी आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन से कैलकुलेटर की मदद से आराम से होगी। बशर्ते ये कि सारे टॉपिक ही कैलकुलेटर से हो सकते हैं। आपको समझ में कितना आया, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, AAC 17 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वैसे तो AAC 17 बाकी बहुत अच्छी क्लास है, आप लोगों की क्लास भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब अपना दिमाग यहाँ वहां वहां यहाँ चलाते रहते हैं। हमें इन्वेस्ट करने के 2 अकाउंट के अंदर, हमें नहीं पता हम कौन से अकाउंट में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो पहला अकाउंट है वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है 5%, और दूसरा अकाउंट हमें इंटरेस्ट दे रहा है 6.5%। और दोनों इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर रहे हैं तो बन रहे हैं 750, 660 या 760 रुपए बन रहे हैं, 760 रुपए से आएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा एक इक्वेशन तो वो बन गई जिसमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। एक्स अगर हमने अकाउंट ए में इन्वेस्ट किए तो वाई हमने अकाउंट बी में इन्वेस्ट किए। टोटल एक्स और वाई को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 14,000। ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनी? दूसरी इक्वेशन इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो जाहिर सी बात है दूसरी इक्वेशन इंटरेस्ट की बननी है। पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो अकाउंट हमने 5% पे खुलवाया था, तो हमारा जो पहला इंटरेस्ट होगा वो हमें 5% में मिला होगा। तो हमने अपने एक्स को जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5% से, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 6.5% पर, जो हमारी इन्वेस्टमेंट वाई है, तो हमने अपनी वाई इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया 6.5% से। जब दोनों को इंटरेस्ट को प्लस कर दिया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 760 रुपए। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, बस कैलकुलेटर में उनको रखना है। 1 इज इक्वल टू 14,000 और 0.05 प्लस 0.065 इज इक्वल टू 760। ये आपको 2 इक्वेशन बन जाएंगी। कैलकुलेटर पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। आपके कजन बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेटा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कि तब तक अपने दिमाग को डेवलप कर लेते हो, तो ये सारे काम आराम से हो जाएंगे आपके। सर यही तो नहीं हो ये रहा। है बेटा, ये होगा क्यों नहीं होगा बेटा, सबके आपको पता है कि जब मैं यहाँ पर आया था सीए के अंदर सीए करने के लिए, और जब मैं पहली दफा, मैम अलमास की क्लास थी पहली, मुझे याद है, तो मैम अलमास की क्लास में मैं इतना डरा हुआ बैठा हुआ था। मैं समझता था कि मैं सबसे ज्यादा डफर बच्चा होगा क्लास के अंदर, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था और मैंने मैथ से बहुत दूर दूर तक ताल्लुकात रही थे। 2-3 साल तक तो पढ़ी नहीं, तो उठाई नहीं थी मैथ की किताब। तो जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश की क्लास में जब आया था, पहले दिन हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लास थी, तो उस वक्त में क्लास में पीछे बैठा था। हालांकि मैं पीछे बैठने का आदी नहीं हूँ, मैं आगे ही बैठता हूँ ज्यादातर।
लेकिन मैं पीछे इस वजह से बैठा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे तो जवाब देना आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये शुरू शुरू की बातें होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो और इस चीज के आदी हो जाते हो और अपने आप को डेवलप कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें आपसे खुद होना शुरू हो जाती है। मैं एक और आप लोगों को मशवरा दूंगा कि बेटा यूट्यूब और जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा क्या है, बेहतरीन रिसोर्स है इस चीज के लिए। आपको कैलकुलेटर की मोस्टली जो टेक्निक और हर कैलकुलेटर की जो टाइप है और उसका जो मॉडल नंबर है, अगर आप वो भी यूट्यूब पे लिखोगे ना कि इस कैलकुलेटर में हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे बताएं, इनवर्ट कैसे बताएं, एडजॉइंट कैसे बताएं, तो इंटरनेट ही आपको डिफरेंट वीडियोस बनाकर दे रहा होगा। एक एक 2-2 मिनट की वीडियोस के अंदर भी आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं आ रही होती है। क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि अगर ऐसे कोई भी क्वेरी मसला हो, कैलकुलेटर की कोई टेक्निक आपको कोई की पता करनी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो बस आप उसको यूट्यूब पे लिखा करें। यूट्यूब पे लिखेंगे तो वो यूट्यूब वाले खुद ही क्या कर देंगे, उसको बता देंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं आजकल जितनी भी आप हिंट टेक्निक देख रहे होते हैं ना, ये वो वहां से लोग नेट से लेकर आ रहे होते हैं और फिर नेट से ही हम लोग उसको डेली लाइफ में क्या कर रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं एक यूट्यूब में वीडियो वो कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैलकुलेटर उठाएं, कैसियो का कैलकुलेटर है, मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये बटन प्रेस करें, ये प्रेस करें, ये प्रेस करें, ये प्रेस करें, ये एक वीडियो बन गई। अब ये मेरी वीडियो चली गई यूट्यूब के ऊपर। अब किसी को भी मैं वो डिटर्मिनेंट पता करना होगा, वो लिखेगा तो मेरी वीडियो आ जाएगी उसके डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से आपको साइमल्टेनियस को कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से कैलकुलेटर में रखें, मॉडल नंबर कौन सा है, आप जो कुछ वहां पर लिखेंगे ना वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के पास जो है वो एक ब्लैक कलर का कैलकुलेटर है जो इस कैलकुलेटर से हमारे कैलकुलेटर से एडवांस है। ठीक है, तो उसके फंक्शन तो मुझे भी सही तरीके से नहीं पता, तो आप वहां से नेट पे से भी क्या कर सकते हो, उसके फंक्शन को देख सकते हो। ठीक है सर उस कैलकुलेटर का नाम क्या है? बेटा, वो कैसी कैलकुलेटर है, लेकिन आपकी पता नहीं शायद कुछ गर्ल्स के पास है आई गेस। ब्लैक कलर का है ना वो, जिसमें पता नहीं 17 वालों की सर गर्ल्स के पास है, आपके पास वो है। अलाउ नहीं है पेपर में, सर अमाद ने बताया था। अच्छा, वो वो अलाउ नहीं है? हाँ तो बेटा सर फिर यही वाला कैलकुलेटर ले। जी, वो अरीबा हाँ के फिर वो पास था अलाउ, तो सर ने कहा था अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है, फिर बेटा वो अलाउ नहीं होगा। आप समझ रहे थे बनाने वाला कुछ स्टूडेंट, लेकिन बेटा जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो डिक्शनरी भी निकाल लिया करें, ताकि आप क्या कर सकें, उन वर्ड की मीनिंग पता कर सकें, ताकि आपको क्या हो सके, वो उसको अंडरस्टैंड करने में आसान हो सके सवाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गई इस चीज के ऊपर। ठीक है बेटा, मैं क्लास रिकॉर्ड पे लगा रहा हूँ।